गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई के कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड रोल्स लॉ फॉर द वोलेटाइल सॉल्यूट. So what is non volatile solute? Firstly let's consider, we take a beaker. ठीक है, in this beaker any solution is present. Before studying solution, let's any solvent is present. Any solvent is present. Now what happens कि अगर हम इस सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए, सॉल्वेंट को कुछ समय के लिए रख देते हैं तो इसके जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसकी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो वेपर फॉर्म में चले जाते हैं. हमने मान लिया कि हमारा बीकर हमने क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है. ठीक है, सोलवेंट में से कुछ हमारे पास सोलवेंट पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में चले जाते हैं बाय द प्रोसेस इवेपोरेशन. ठीक है, इवेपोरेशन हो जाता है कुछ सोलवेंट मॉलिक्यूल का. अब क्या होता है कि हमने सोलवेंट में सोल्यूट पार्टिकल भी मिला दिए. ठीक है, सोलवेंट और सोल्यूट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन. मतलब अब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. अब हमने जो सोल्यूट डाला है वो अब की बार कैसे है, नॉन वोलेटाइल. ठीक है, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि जो ये सोल्यूट है ना, इनका इवेपोरेशन नहीं हो सकता, मतलब ये वेपर फॉर्म में नहीं जा सकते. अब होता क्या है कि हमने इसमें सोल्यूट पार्टिकल तो डाल दिए. अगर हमने सोल्यूट डाल दिए, पहले टॉप मोस्ट लेयर पर क्या थे, सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट के पार्टिकल्स थे. अब क्या होता है कि कुछ पोजीशन कौन ले लेता है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं. तो क्या अब इतने ज़्यादा सोलवेंट मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो पाएंगे, मान लो यहाँ से क्या सोलवेंट मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो पाएंगे, नीचे वाले भी नहीं जा पाएंगे. क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है, सोल्यूट की लेयर है इसलिए. ठीक है, तो अब क्या होता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो दोबारा से इस सॉल्यूशन पर क्या लगाते हैं, प्रेशर. मतलब कंडेंस होने की कोशिश करते हैं. कंडेंस होने की कोशिश करते हैं तो वो सॉल्यूशन पे प्रेशर लगाते हैं. उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर. ठीक है, तो अब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, लेस देन सोलवेंट होगा, लेस देन सोलवेंट. मतलब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, अब हमने पढ़ा था रोल्स लॉ. रोल्स लॉ क्या कहता है, देखो रोल्स लॉ पढ़ा था हमने, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. रोल्स लॉ क्या कहता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रोल्स लॉ क्या था कि भाई पी किसी भी हमारे पास सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर एक ही बात होती है. पार्शियल प्रेशर निकाला था या फिर वेपर प्रेशर, कितना होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट पी नॉट. मतलब ये बिल्कुल प्योर स्टेट है. ये किसकी बात कर रहे हैं, मान लो सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन की बात करेगा. ठीक है, तो इतना समझ आया, ये क्या था, रोल्स लॉ. ठीक है, अब देखो रोल्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का हम कैसे लिखते हैं, सॉल्वेंट का लिख रहे हैं तो क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, इनटू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. अब देखो हमने क्या किया कि सोल्यूट ऐड किया. सोल्यूट क्या होता है, नॉन वोलेटाइल है, इस वाले केस में नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है, इसीलिए कोई कंट्रीब्यूशन टोटल वेपर प्रेशर में नहीं देगा. तो अगर हम वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा. अब देखो सॉल्यूशन में दो चीज़ है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सोल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट. दोनों सेम होंगे ना. वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हमने ऊपर लिखा था. वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना. तो अब देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, जो हमारे पास सॉल्वेंट का था, दोनों का वेपर प्रेशर सेम ही है ना. तो क्या था सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट. यही बात किसकी हो गई, सॉल्वेंट की, और यही बात किसकी हो गई, सॉल्यूशन की. ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन है, x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन. अब मोल फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन. अब मान लो x1 हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, तो ऊपर क्या आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन ये हो गया तो टोटल देखो पी ए हमारे पास क्या था, x1 इंटू पी नोट था। x1 की जगह क्या आ जाएगा, n1 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पी नोट है। अब मैं पी नोट को इधर लेके जाती हूँ तो क्या आ जाता है, पी ए अपॉन पी नोट किसके इक्वल हो जाता है, पी नोट ही ऊपर है, n1 अपॉन n1 प्लस n2। ये चीज़ समझ आ गई नहीं? देखो हमारे पास हमने पी ए लिख लिया, इसमें हमने क्या लिख रखा है, पी एस लिख रखा है। पी एस इज इक्वल टू पी एस बाई पी नोट n1 n1 n2। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलो हम पी ए लेके ही आगे चलते हैं। अब हमारे पास देखो पी ए बाय पी एस क्या है, n1 अपॉन n1 प्लस n2 है। अब बोथ साइड को हम एक में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स फ्रॉम 1। देखो 1 माइनस पी ए अपॉन पी एस, सोलवेंट का हमने पी एस से नोट कर रहे थे, पी नोट से कर रहे थे। यहाँ पे क्या आएगा, पी नोट, यहाँ पे क्या आएगा, पी नोट इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाता है, पी नोट माइनस पी ए अपॉन पी नोट इज इक्वल टू, देखो n1 प्लस n2 माइनस n1। अब यहाँ पे मैं 1 माइनस करूँगी, इसका एलसीएम लूँगी तो यही तो आएगा ना, n1 प्लस n2, n1 से n1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, पी नोट माइनस पी ए अपॉन पी नोट इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, रिलेशन आया। अब ये रिलेशन आया, अब एक चीज़ का ध्यान रखो कि अगर हमारे पास पी नोट माइनस पी ए अपॉन पी नोट, ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है रिलेटिव लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, एक और होता है पी नोट माइनस पी ए, मतलब हमने ऊपर ऊपर के टर्म्स अगर हम लेते हैं, ये वाले टर्म लेते हैं तो ये क्या होता है हमारे पास, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो दो चीज़ें आती हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना हो तो वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। n1 अपॉन n1 प्लस n2 क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट। n2 अपॉन n1 प्लस n2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो रिलेटिव लोवरिंग किसके इक्वल हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। अगर हम बात करते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे कि जो नीचे पी नोट है वो पी नोट ऊपर चला जाएगा, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो x2 आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट सोल्यूट पार्टिकल इनटू पी नोट। ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, पी नोट माइनस पी ए। ठीक है, अब देखो रोल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ये आगे एक और पॉइंट है इसमें कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हेनरीज लॉ पढ़ा था। हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ बताता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, हमने लिक्विड, हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें गैस क्या है, सोल्यूट पार्टिकल है, गैस डिजोल्व हो रही है। अब देखो रोल्स लॉ और हेनरीज लॉ में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, हमें पता है। हम रोल्स लॉ को कैसे लिखते हैं, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोट ए। ये क्या है, वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट, मोल फ्रैक्शन। ये क्या है, वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर इन द सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सॉरी। अगर हम हेनरी, ये क्या कौन बताता है, हमारा रोल्स लॉ। ठीक है, एक और है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ कहता है कि पी ए जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, के एच इंटू एक्स ए। ये क्या होता है, हेनरीज लॉ होता है ना। इन दोनों रिलेशन को देख के आप इन दोनों में क्या सिमिलरिटी क्या डिफरेंस बता सकते हो कि भाई ये भी हमारे पास मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो क्या हो गई सिमिलरिटी।
डिफरेंस क्या है, जो रोल्स लॉ है इसमें हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, पी नॉट ए, मतलब वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, है ना। और हेनरीज लॉ में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, के एच, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। सिमिलरिटी क्या होगी, दोनों मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक और सिमिलरिटी क्या होती है कि दोनों ही वोलेटाइल, हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और तीसरी क्या होती है कि अगर हमारे पास जो सोल्यूट है वो हेनरीज लॉ को ओबे कर रहा है, किसको, हेनरीज लॉ को ओबे करता है, तो जो सोलवेंट होगा, सोलवेंट किसको ओबे करेगा, रोल्स लॉ को। ओके, तो सिमिलरिटी क्या हो गई, ये सिमिलरिटी हो गई। डिफरेंस किस में है, डिफरेंस सिर्फ इनके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में है। सो दैट्स ऑल अबाउट रोल्स लॉ। वी हैव स्टडीड रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट एज वेल एज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। सो अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।